कैसे? जय जय श्री राधे। और श्री जी ने भेजी है ना, श्री जी की इच्छा है। जय जय श्री राधे। श्री लाडली लाल विजयते तराम, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। मेरी राधा रानी, हम सब की राधा रानी, ऐसे ही हम सभी पर कृपा करती रहें। आप देख सकते हैं कि मौसम कितना सुंदर है, कभी धूप तो कभी छाँव। सभी लोग जुड़ जाइए और साथ के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सकें। और आज मैंने मैसेज भी पढ़े थे, ग्रुप के मैसेज थे कि सभी लोगों में बस एक बात चल रही थी कि आज राधा रानी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। तो आज देखते हैं कि श्री जी किसके भाव पर रीझ कर उनके मन की पसंद की पोशाक आज जो श्री जी ने पहन रखी है मैं वर्णन करूँगा। मैसेज में पढ़ रहा था, ना 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 ना, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि श्री जी ने कौन से कलर की पहन रखी है। लेकिन चलो, आप सभी के भाव मैंने देखे थे, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, लेकिन देखते हैं आज। वैसे मुझे पता है, मैंने अभी दर्शन किए। डंडो डंडो जय हो, जय जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर पोशाक है आज श्री जी की। साक्षात श्री जी का चेहरा इतना प्यारा दिख रहा है आज की पोशाक इतनी प्यारी है कि श्री जी का एक एक मुखमंडल श्रृंगार में दिख रहा है। फिर हम आज आपको, एक भक्त थे हमारे दिल्ली के जिनका नाम है विशाल, जिनके ऊपर राधा रानी ने ऐसी कृपा की जिसके बारे में हम आपको आज उनके साथ हुआ चमत्कार भी शेयर करेंगे। अभी शायद लोगों को, मैं आज फिक्स टाइम पर आ गया हूँ, थोड़ा लेट आता हूँ लेकिन आज इसलिए शायद कम लोग जुड़े हैं। जुड़ जाइए एक बार सभी। और साथ ही साथ देखिए, मैं पहले ही कहता हूँ कि मंत्र का जाप करते रहिए। और जो ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, जब भी आप ठाकुर जी की सेवा में हो, ठाकुर जी की आरती के बाद जो भी करें उस टाइम इस मंत्र का जाप करें। अन्यथा अगर आपके लिए छोटे मंत्र के लिए भी मैंने आपको बताया। चलिए, लोगों के कमेंट हैं, कोई रेड कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कमेंट करते रहिए, फिर मैं भी आपको बताऊंगा कि अगर आपके फेसबुक में क्या था, मैं आपको पूरी तरह बताऊं कि इंस्टाग्राम पर लोगों ने, हमारे भक्तों ने कमेंट भी किए थे कि आज ये कलर की पोशाक है, ये कलर की पोशाक है। तो चलिए, आप फेसबुक के माध्यम से जो लोग नए हैं तो अपने भाव व्यक्त कीजिए कि आज श्री जी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी होगी। जो भी, जिसका जवाब बिल्कुल सही होगा, जिसके भाव में वो ताकत होगी, तो आज देखते हैं कौन सच्चा भक्त श्री जी की पहनी हुई पोशाक का अनुमान लगा सकता है। हृदय से आंख बंद करके बताइए, बल्कि मैंने एक इशारा आपको दे दिया है कि श्री जी का मुखमंडल पूरी तरह से चमक रहा है, श्री जी बहुत ही प्यारी लग रही हैं। सभी लोग अपने जवाब दीजिए, फिर मैं श्री जी का जब श्रृंगार का वर्णन करूँगा तो तब आपको मैं श्री जी की पोशाक के बारे में बताऊँगा। तो आप करते रहिए और जुड़ते रहिए और शेयर भी करते रहिए। देखिए, आप मेरी राधा रानी परिवार से जुड़े हुए हैं तो आज हम सबकी है वो राधा रानी। कई लोगों के जवाब आ रहे हैं, मैं सबको जवाब देख रहा हूँ। अभी करते रहिए, और भी लोग बच्चे हैं जिनका जवाब बिल्कुल सही होगा तो समझ लेना, जिनका जवाब बिल्कुल सही है ना, तो आप समझ लेना कि श्री जी आपकी भक्ति पर रीझ रही हैं।
श्री जी आपकी भक्ति पर रीझ रही हैं। समझ लेना आपका जो इशारा है वो साक्षात श्री जी की ओर जा रहा है। तो गाइस करते रहिए, लोग बाग अनुमान लगाइए कि कैसे रंग की हो सकती है श्री जी की पोशाक, जिसमें श्री जी का मुखमंडल पूरी तरह से जैसे कि चांद चमकता है ना, उस तरह से आज हमारे श्री जी का जो मुखमंडल चमक रहा है। बहुत ही आनंद आ रहा है। जिन जिन का जवाब बिल्कुल जो सही जाए तो समझ लेना कि आपका इशारा, आपकी भक्ति श्री जी की ओर जा रही है। कभी भी श्री जी से अलग मत होना, कमेंट करते रहिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। देखो सभी को डबल नहीं, सिर्फ एक ही बताइए, अपना जो भाव है वह एक ही बताइए, डबल नहीं। और फिर मैं श्री जी का श्रृंगार का वर्णन करूँगा, और जब भी लगे तो मैं कि आपका जवाब बिल्कुल दिल से निकला हुआ जवाब बिल्कुल सही था, तो समझ लेना राधा रानी आपके ऊपर कृपा कर रही है। कृपा देखो एक साथ नहीं होती, धीरे धीरे ही कृपा होगी। तो अनुमान लगाते रहिए। बस हम श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करेंगे। बिल्कुल श्री जी के बिल्कुल ठीक सामने हैं। हमने आज श्री जी के एक एक अंगों को, श्री जी के एक एक श्रृंगार को इतने प्यार से निहारा है। चलिए, सभी लोगों के कुल मिलाकर मुझे लगता है सभी लोगों के कमेंट आ चुके हैं। अब हम चलते हैं एक जगह बैठकर श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करेंगे। उसके बाद में विशाल नाम के उस भक्त का चमत्कार भी हम आपको बताएंगे। और जो हमारा जो शाम का जो होगा, आज लाइव होगा 7:30 बजे, उसमें भी एक बहुत ही एक अच्छा प्यारा सा भाव है, जिसे हम सभी भक्तों के द्वारा शेयर करेंगे। सभी लोग अपनी राय रखना। सभी भक्त सोच सकते हैं कि मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा। शाम को भी हम एक सवाल के साथ में बहुत ही आनंद लेंगे। सभी लोगों के कमेंट पूरे हो चुके हैं, मुझे लगता है सभी लोगों ने। हमने पूछा है कि आज श्री जी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। हमारी लाडली जू ने आज कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। तो जिस भक्त का भी जवाब अगर सही हो, समझ लेना श्री जी का जो इशारा है, जो आपकी भक्ति है, वो श्री जी की ओर जा रही है। और फिर लोगों की मेरे पास सवाल होते हैं कि भैया ये लाडली लाल विजयते तराम जो है, इसका क्या अर्थ है, क्या है इसका मतलब, इससे भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप सभी लोग ने कमेंट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किए हैं वे अपने भाव व्यक्त करें। देखें तो सही कि आपका जो इशारा है, आपका जो हृदय, कोमल जो हृदय है आपका, वो श्री जी की कितने करीब है, कितने करीब हो आपकी जो भक्ति है, श्री जी के कितने करीब है, ये आप अनुमान लगाइए। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि सबसे पहले हमारे परिवार से 2 भक्त हैं। एक तो नेहा दीदी हैं, जिनका बर्थडे है आज, जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक और भक्ति हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनका भी जन्मदिन है, मैं एकदम से अचानक से भूल गया। तो उनके लिए भी हम हाजिरी लगा रहे हैं। राधा रानी उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। श्री जी खूब आनंद करें, उनका जन्मदिन ऐसे ही प्यार से मनवाती रहे। तो कुल मिलाकर सभी भक्तों के कमेंट पूरे हो चुके हैं। चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ श्री जी के श्रृंगार का वर्णन। मैंने पहले ही कहा है कि इशारा बिल्कुल अगर करीब भी पहुंच जाए तो समझ लेना श्री जी आपकी भक्ति पर रीझ रही हैं। धीरे धीरे भक्ति आपकी जो है वह पूरी हो रही है, श्री जी की तरफ तुम जा रहे हो। कुल मिलाकर सभी ने अपने कमेंट कर दिए हैं। और जिन्होंने भी अगर शेयर नहीं किया है तो सभी को शेयर कीजिए, ताकि देखो ये भाव है, ये हमारे भाव है, हम किस तरह से श्री जी की ओर जा रहे हैं। तो साथ ही साथ शेयर भी कीजिए, ताकि देखो बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है जब ऐसे भावों के जरिए हमें पता लगता है, हृदय से ऐसा लगता है कि हम श्री जी के कितने करीब हैं, हमारी भक्ति श्री जी के कितनी ओर ले जा रही है। जो हमारा प्रयास है, जो कि मेरी राधा रानी का प्रयास है, वह कितना आगे की ओर पहुंच चुका है। जो हमारे हृदय की जो भावना है वह श्री जी तक कितनी पहुंच रही हैं। तो साथ के साथ शेयर भी कीजिए और ऐसे ही सभी को जोड़ते रहिए। शाम को भी हम बहुत ही अच्छा आनंद आएगा, जुड़े रहना। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार
आपको बहुत हंसी भी आएगी, बहुत आनंद आएगा। शाम को 7:30 बजे जो हम इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ेंगे उसमें बहुत आनंद आएगा। तो चलिए हम बैठकर श्री जी के श्रृंगार का वर्णन कर दें। लोगों का जो भक्तों की एक्साइटमेंट है उसे दूर कर देते हैं हम। सबसे पहले जय गौ माता, जय गोपाल। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी। सभी लोग तुलसी माँ को एक बार अरदास करें, मत्था टेक लें इनके लिए। एक बार पूरा व्यू आप देख लें। सखियों ने पीले रंग की पोशाक पहन रखी है। अब मैं वर्णन करता हूँ जो आज का हमारा जो सवाल था, आपकी जो एक्साइटमेंट थी उसे दूर कर देता हूँ। जय जय श्री राधे, लाडली लाल विजयते तराम, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। ऐसे ही सभी को जोड़िए, बहुत आनंद आता है। तो आज हमारी राधा रानी सबसे पहले तो जगमोहन में दर्शन दे रही है। दिल थाम कर बैठे हैं कि जो आपने जो जवाब दिया है वह कितना करीब है श्री जी के। तो आज हमारी श्री जी ने अपने पसंद की पोशाक पहन रखी है। आज हमारी श्री जी ने डार्क नीले रंग की पोशाक पहन रखी है। श्री जी की जो पोशाक है वह गहरे नीले रंग की पोशाक है। उसमें हल्के से छोटे छोटे फूलों का गोटा है। अब जिन भी भक्त ने नीले रंग की पोशाक का अगर बोला है तो समझ लिए जो आपके जो मन का भाव है वह श्री जी तक पहुंच रहा है। राधा रानी ने आज नीले रंग की पोशाक के साथ में, मैंने पहले भी कहा था कि श्री जी का जो मुखमंडल है एक एक अंग श्री जी का चमक रहा है। तो श्री जी या तो नीले रंग की पोशाक पहनती है जब चमकती है, या फिर डार्क महरून पहनती है तब चमकती है। पीले रंग में तो श्री जी के दर्शन ही नहीं होते। पीले में तो ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। पीले रंग में तो ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। श्री जी तो हमारी पहले से ही स्वर्ण है, तो पीले में तो दिखती ही नहीं है। तो आज हमारी राधा रानी ने चलेंगे तो हमारी राधा रानी ने नीले रंग की पोशाक पहन रखी है। जिन्होंने भी नीला रंग कहा है, समझ लीजिए आपके जो भाव हैं वह श्री जी तक पहुंच रहे हैं। अब ये आप अनुमान लगाइए कि किन किन भक्तों ने नीला रंग बोला और किन किन का भक्तों का जो इशारा है वह श्री जी की ओर जा रहा है। श्री जी की नीले रंग की पोशाक है, उसके बाद में एक प्यारी सी नवरत्न चंद्रिका है। मेरी लाड़ों का आनंद ही कुछ हो रहा है। उसके बाद में हमारी राधा रानी ने एक प्यारा सा चंदन लगा रखा है, जिसमें एक बीच में एक प्यारी सी लकीर है और छोटी सी बिंदी है राधा रानी की। और श्री जी के जो चेहरा है, श्री जी का जो प्यारा सा छोटा सा जो चेहरा है वह इतना प्यारा दिख रहा है, क्योंकि नीले रंग की पोशाक में श्री जी के बहुत ही प्यारे दर्शन होते हैं। और उसके बाद में राधा रानी ने प्यारी सी मुस्कान के साथ में छोटे छोटे गालों पर वो प्यारा सा चंदन लगा रखा है। और श्री जी ने छोटा सा स्वर्ण पाटिया पहन रखा है, जो कि श्री जी को बहुत ही प्रिय है। और उसके बाद में हमारी राधा रानी ने एक सफ़ेद मोतियों की माला पहन रखी है। जब नीले रंग की पोशाक होती है तो आप समझ सकते हैं कि हमारी लाडली जो सफ़ेद जो मोती होंगे किस तरह से चमक रहे होंगे। एक एक मोती, एक एक बारीक मोती श्री जी की पोशाक पर चमक रहा है। उसके बाद में हमारी राधा रानी ने एक हार पहन रखा है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और उसके बाद में श्री जी ने एक अन्ना बाबा वाला, जो कि कल ठाकुर जी ने अपने मस्तक पर पहन रखा था, वह आज श्री जी ने अपने गले में पहन रखा है। श्री जी ने अपने गले में पहन रखा है वह हार। उसके बाद में राधा रानी ने
लाल गुलाब के फूलों वाला जो हार है, जो कि श्री जी शाम को पहनती है। मैंने बताया था कि श्री जी ने शाम को नहीं पहना है, तो आज सुबह पहनेगी। तो आज श्री जी ने लाल फूलों वाला हार पहन रखा है, जिसके लिए हर कोई भक्त तरसता रहता है। साथ में श्री जी ने एक सफ़ेद फूलों की माला पहन रखी है। बहुत ही प्यारा आनंद है, बहुत ही प्यारा आनंद है श्री जी की। जब नीले रंग की पोशाक होती है तो श्री जी के मुख के, श्री जी के हस्त कमलों के, श्री जी के 5 उंगलियों के, श्री जी के छोटे छोटे हाथों के भी दर्शन होते हैं। एक एक बारीकी से श्री जी के दर्शन होते हैं। और उसके बाद में हम बात करें हमारे प्यारे, तुम सबके प्यारे गोविंद की, तो भैया गोविंद तो आज सिर्फ गोविंद की तो पत्रावली और गोविंद के जो नयन हैं वही दिखते हैं, और तो कुछ दिखता ही नहीं है। क्योंकि जो पहले से ही श्याम वर्ण है, क्योंकि पहले से ही श्याम वर्ण है, उनके लिए जब नीले रंग की पोशाक हो तो ठाकुर जी के पत्रावली के दर्शन होते हैं। लाला ने आज सोने के मुकुट हैं, तेज है, तिपारा है, टोपी है। टोपी का झुकाव श्री जी की चंद्रिका की ओर है। और लाला ने बीच में एक कटार पहन लगा रखी है, पीछे एक बड़ा सा मोर पंख है। कानों में मकराकत सोने के कुंडल हैं लाला के, और 2 पीछे हरे रंग की कटार है। और आज लाला ने मस्तक पर वो प्यारा सा गोपी चंदन लगा रखा है। बहुत ही प्यारा गोपी चंदन लाला ने लगा रखा है। गालों पर फूल हैं, मोटे मोटे गलुआओं पर लाला के तो फूल बन रहे हैं। और लाला ने गले में एक सोने का कंठा पहन रखा है। सोने का कंठा लाला के गले में है। सफ़ेद मोतियों की माला है, सफ़ेद मोतियों की माला है। और उसके बाद में एक लॉकेट लाला ने पहन रखा है। फिर उसके बाद लाला ने एक सोने की मटर माला पहन रखी है। और फिर लाला के श्रृंगार में सफ़ेद मोतियों की मालाएं इस तरह से सज रही हैं लाला के श्रृंगार में कि मानो साक्षात गिरधारी गोवर्धन नाथ के दर्शन हो रहे हैं। वे 3 मोतियों की माला है, उसके बाद में 3 मोतियों की और माला है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। उसके बाद में एक गुलाब का हार लाला ने पहन रखा है। और साथ में माला है, हाथ में बंसी है, कमर में लकुट है। ऐसा प्यारा सुंदर सा श्रृंगार आज हमारी जुगल जोड़ी सरकार का हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने प्यारे लग रहे होंगे। तो कुल मिलाकर श्री जी के श्रृंगार का आज जो वर्णन था वो बहुत ही प्यारा था। और जिनका जन्मदिन है नेहा दीदी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमने श्री जी से बस यही कामना की है कि राधा रानी आपको जल्दी से जल्दी बरसाना बुलाए और आपको वो ढेर सारी खुशी दे श्री जी। और साथ में इनके लड्डू गोपाल जी जो हैं, उनका भी आज जन्मदिन है। ये अपने जन्मदिन के दिन अपने लाल गोलू मोलू उनका नाम है, गोलू मोलू को लेकर आई थी। तो आज गोलू मोलू का भी जन्मदिन है। ऐसे ही दीदी आप श्री जी से तो हाजिर लग गई है, सभी ने आपका जन्मदिन विश किया है। बस यही कामना करते हैं राधा रानी आपको जल्द से जल्द बरसाना बुलाए। तो ये तो था आज का श्रृंगार। जिन भक्तों का भी पोशाक का जो कलर है वह बिल्कुल ठीक गया,
तो समझ लो कि मेरी राधा रानी के परिवार से आप इस तरह से जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, अभी तो और भी जुड़ोगे, अभी तो आप और भी जुड़ोगे, अभी आपको बहुत आनंद आएगा। देखो, मैं ऐसे ही सवालों के साथ आपके भावों को जोड़ना चाहता हूँ। शाम को भी कल हमने इंस्टाग्राम के माध्यम से सभी भक्तों को श्री जी के श्रृंगार के रूप में देखा कि जो भक्त श्रृंगार में, श्री जी के श्रृंगार में क्या क्या बनना पसंद करते हैं। लोगों ने बताया, भक्तों ने जो भी बताया, फिर उसके बाद में मैंने भी अपना भाव रखा। ऐसे ही हम आज शाम को फिर से श्री जी से जुड़ी हुई बहुत ही प्यारी प्यारी बातें लेकर आएंगे, जिनका जवाब आप दोगे तो बहुत आनंद आएगा। आप जुड़े रहते हैं, बहुत आनंद आता है। तो आइए हम जो आज का जो चमत्कार जो हमें शेयर किया था विशाल भैया ने, वह हम आपको शेयर करते हैं। बल्कि पहले भी मुझे शेयर हो चुका था, लेकिन आज मुझे याद आई। तो एक दिल्ली के भगत थे विशाल जी, जो कि एक कंपनी में मैनेजर थे। महीने में आते रहते थे, बरसाना आते थे, रहते थे। कभी खुद भी आते, कभी अपने स्टाफ को भी लेकर आते। होली पर भी अपने स्टाफ के साथ यहाँ होली मनाते थे। हर महीने का उनका जो टाइम था। नोएडा में नौकरी करते थे, जिनकी जो कंपनी थी वह नोएडा में थी। तो उसके बाद में क्या हुआ, कई वर्षों तक यह चलता रहा। तो एक बार उन्हें किडनी में थोड़ा सा दर्द हुआ, पेन हुआ उनकी किडनी में। उन्होंने एक्सरे कराया। एक्सरे कराने के बाद में उन्हें पता चला कि उनकी किडनी में जो पथरी की होती है ना, जो स्टोन होता है, एक तकरीबन देखो ना छोटा ना बड़ा, एक मीडियम साइज़ का एक स्टोन था, एक पथरी थी उनकी जो किडनी में, जो कि उन्हें काफ़ी दर्द होता था। वह श्री जी से अरदास करते थे कि राधा रानी, क्या अपराध हुआ है जो मुझे इस तरह की बीमारी हुई। बल्कि डॉक्टरों ने उन्हें लेजर ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। तो एक बार जब वह श्री जी के दर्शन करने के लिए आए, तो मैं उस टाइम श्री जी की सेवा में था। तो मैंने उन्हें श्री जी का जो प्योर जल है, श्री जी का जो श्रृंगार के बाद का जो जल था, अंदर से एक बोतल में उनके लिए जल लाकर दिया। श्री जी का जो पंचामृत है वो दिया, और साथ में श्री जी का जो चंदन है, श्री जी का जो चंदन जिसे लाडली लाल जो लगाते हैं, वह चंदन मैंने उनको दिया। चंदन इकट्ठा रखा हुआ था, मैंने उनको दिया। तो जब वह यहाँ से जब लेकर गए, तो डेली उसमें से 2 ढक्कन श्री जी का जो पंचामृत है वह डेली पीते थे, और चंदन को अपने मस्तक पर लगाते थे। और जहाँ डॉक्टर ने किडनी के पास में जो स्टोन पथरी बताई थी, वहाँ भी हल्का सा चंदन लगाते थे। इसी तरह चलता रहा कई दिन तक, कई महीने तक उन्होंने उसे ऐसे यूज किया। जब उसके बाद जब अगले महीने जब वे बरसाना आए, श्री जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में मैं ले आया, घर रखिए, तुम कल मिले ना आए, मैं कल ले आया। तो जब अगले महीने जब वे श्री जी के दर्शन करने के लिए आए, तो जब पूछा कि भैया दर्द तो कम है, लेकिन किडनी पथरी का पता नहीं कितनी है। तो उसके बाद में यहाँ से दर्शन करने के बाद विशाल जी जब डॉक्टर के पास में गए, दोबारा से एक बार और एक्सरे करवाया, तो उनकी जो पथरी थी जो काफ़ी बड़ी थी, वह काफ़ी छोटी मात्रा में हो गई। उनका विश्वास श्री जी को और बढ़ने लगा, वे श्री जी को और मानने लगे। फिर उसके बाद वे तकरीबन 5 दिन बाद ही आ गए श्री जी के अभिषेक का जल लेने के लिए। 5 दिन बाद उन्होंने फिर से दोबारा से एक बोतल भरवाई, फिर अपने घर गए। और तकरीबन 2 या 3 महीने में जो उनकी जो पथरी थी वह पूरी तरह से ठीक हो गई। श्री जी के चंदन और श्री जी के अभिषेक के जल से उनकी जो पथरी थी वह पूरी तरह से, जो स्टोन था वह पूरी तरह से ठीक हो गया। श्री जी में उनकी आस्था इस तरह जुड़ गई
कि वह कभी भी श्री जी से अब अलग होना नहीं चाहते हैं। ऐसा चमत्कार हमारी किशोरी जी ने किया कि उनको बिना ऑपरेशन के श्री जी ने एक अपने अभिषेक के जल से उनकी पथरी दूर कर दी। ऐसी शक्ति है हमारी राधा रानी, जो भाव से जिनको जो भी भक्त जपता है, राधा रानी उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो मैं भी आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में भी श्री जी ने अगर ऐसे चमत्कार किए हैं और भी अन्य चमत्कार किए हैं, तो आप मुझे पर्सनली शेयर कीजिए। जैसे कि विशाल जी ने मुझे शेयर किया, आप भी मुझे शेयर कीजिए, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे चमत्कार पहुंच सकें, ताकि लोगों की जो आस्था है बनी रहे, सभी भक्त श्री जी से जुड़ सकें। ऐसा आनंद हम चाहते हैं आप सभी भक्तों के माध्यम से। और एक बार फिर से हम कह रहे हैं कि आप डेली श्री जी का राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करना स्टार्ट कीजिए। फिर देखना कि श्री जी आपके जीवन में किस तरह से चमत्कार करती है। आप एक बार कर देखिए और सब कुछ श्री जी के भरोसे छोड़ दीजिए। वो तो आपकी बिगड़ी हुई तकदीर भी बदल देगी। विश्वान लली है बहुत बली, विश्वान लली आपकी जो बिगड़ी तकदीर है ना, उसे भी बदल देगी। आप कर तो देखिए, एक बार आजमा कर तो देखिए हमारी श्री जी के चमत्कार, कैसे श्री जी चमत्कार करती हैं। तो आज का यह चमत्कार था, जो कि विशाल जी की जो स्टोन थी, जो पथरी थी, वह श्री जी के अभिषेक के जल से और श्री जी के चंदन से पूरी तरह से बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। तो ऐसे ही आप भी शेयर करते रहिए चमत्कार, जो भी आपके साथ श्री जी ने और बिहारी जी ने ऐसे चमत्कार किए हैं उनको शेयर कीजिए और राधे राधे बोलते रहिए। अब हम आपको स्वामी जी महाराज के पास एक बार मत्था टिकवा देते हैं और उसके बाद में हम अपनी वीडियो को लाइव को विराम देंगे। और फिर हम शाम को ठीक 7:30 बजे मिलेंगे, जिसमें कि हम श्री जी से जुड़े ऐसे ही सवाल आपसे पूछेंगे। बहुत आनंद आएगा और आप साथ के साथ शेयर भी करते रहिए, ताकि देखो सभी लोग जुड़ सकें और जो सभी लोगों की जो आस्था है वह श्री जी के प्रति और जागृत हो, वह और भी श्री जी की ओर खिंचे चले आएँ। हमारा एक ही उद्देश्य है कि भटके हुए भक्तों को श्री जी की ओर लाना। जब वो श्री जी की ओर आ जाएंगे, समझ लेना श्री जी खुद उनके ऊपर कृपा करेंगी, उन्हें इतनी शक्ति देंगी कि साक्षात उनकी बिहारी जी की से भक्ति होगी। तो एक ही बात कहते हैं, राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। तो चलिए हम आपको एक बार स्वामी जी महाराज नारायण भट्ट जी की तपस्या स्थली पर मत्था टेकवा देते हैं यहीं से। बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, तमन्ना तुम्हारे दीदार की है। हम पहुंच चुके हैं स्वामी जी महाराज, एक बार मत्था टेक लीजिए। जय जय श्री राधे। जय हो गौ माता, जय गोपाल। एक बार हम मंदिर प्रांगण में भी ढोक लगा लेते हैं, आप भी मत्था टेक लीजिए। जय हो लाडली लाल बजाते तरह। जय जय श्री राधे। मिलेंगे हम आपको ठीक 7:30 बजे
मंदिर से। जय जय श्री राधे। साथ के साथ शेयर भी कर दीजिए। देखो बहुत ही कितना सुंदर नज़ारा है। हमारी लाडली जू की सैन कखी की देखो ध्वजा किस तरह से लहरा रही है। जय जय श्री राधे। राधे राधे। लाडली लाल विजयते तराम श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्री राधे। राधे राधे।